नागपुर शहर स्मार्ट बनता जा रहा है। साथ ही साथ नागपुर शहर को स्वच्छ करने का दावा भी नेताओं द्वारा, साथ ही साथ जो है महानगर पालिका द्वारा किया जाता है। हाल ही में 6200 करोड़ का निधि सैंक्शन किया गया है ताकि शहर का विकास हो और शहर के विकास में चार चांद लगे, शहर स्वच्छ हो। लेकिन ऐसी शहर की कई जगह है जहाँ आज भी स्वच्छता नहीं हो पाई है। तो यकीनन यही सवाल मौजूद होता है कि क्या इस बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं इन जगहों का विकास होगा, क्या ये जगह स्वच्छ होंगी। हम बात कर रहे हैं नाइक तालाब, जो कि बहुचर्चित रहा है अपने नाम के कारण नहीं तो अपनी गंदगी के कारण। अक्सर वो वंचित रहता है स्वच्छता से और सुरक्षा से। हम यहाँ आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने कि आखिर क्या इस बार भी नाइक तालाब वंचित रहेगा स्वयं के विकास से, साथ ही साथ स्वच्छता से। आइए करते हैं बात यहाँ के स्थानीय नागरिकों से और जानते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। नाइक तालाब के प्रीमाइसेस में हम मौजूद है और हमारे साथ अविनाश लोखंडे मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या बताना चाहेंगे, 6200 करोड़ का निधि आवंटित किया गया है शहर के विकास, साथ ही साथ जो है बुनियादी ढांचों के विकास, लेकिन जिस प्रकार से देखा गया है नाइक तालाब हमेशा से ही वंचित रहा है ऐसी परियोजनाओं से, क्या इस बार भी वंचित रहेगा, क्या बोलना चाहिए? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो नागपुर के लिए जो फंड सैंक्शन हुआ है वो तो बात दूर की होगी, बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, परंतु मैं सिर्फ बात मेरे परिसर की बात करूंगा मैं और नाइक तालाब परिसर की बात करूंगा। पिछले 20 साल से आमदार के रूप में विकास कुम्हारे जी ने नेतृत्व किया था 15 साल तक। उन्होंने आज तक इस परिसर के लिए कोई न्याय दिलाने का कोई काम नहीं किया। उसके बाद में एक झुंझारू नेता के रूप में प्रवीण जी दटके साहब हमारे मध्य नागपुर से एक आमदार के रूप में चुन के गए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उनसे कि बहुत ज़्यादा विकास होगा। दावे और वादों के सिवा कोई विकास में कोई ये मिल नहीं रही कि अपनों को विकास हो रहा है करके जनता के रूप में ऐसा कोई पॉजिटिविटी जा नहीं रही। पिछले 3 महीना पहले प्रवीण दटके जी इसी परिसर में आके 9.5 लाख रुपए का फंड सैंक्शन करके गए, भूमि पूजन करके गए। इस उपलक्ष्य में उन्होंने ये कहा था कि सारे 1 महीने के अंदर में इस तालाब के आजू बाजू में सारे गोल राउंड के अंदर प्रीमाइसेस में कि स्ट्रीट लाइट लगेंगे, परंतु आज 3 से 4 महीना हो गया है उस उद्घाटन को, एक भी वहाँ पे लाइट की कोई योजनाएं अभी अमल नहीं दिख रही है। पिछले वक्त हर संभव इनकी भूमि पूजन यही चलता रहता। पिछले हफ्ते में फिर भूमि पूजन हुआ इस रोड का कंक्रीटीकरण के लिए। अब आप देख सकते हो कि क्या पोजीशन है। घर इन्होंने तोड़वा दिए, नाइक तालाब के 40 फीट का रोड किए, घर तोड़वा दिए। घर तोड़वाने के बाद में इमीडिएट आज घर तोड़वाने के लिए करीबन 8 से 9 महीना हो गया है, लेकिन वहाँ की जनता जैसे तैसे जीवन जग रही है। जब आप लोगों के पास में सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, आप लोगों ने किसी को बेघर नहीं करना, चलो वो भी बात होगी। अब सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, हर संभव सौंदर्यीकरण यही बातें होती है हमारे आमदार साहब के थ्रू, परंतु कोई सौंदर्यीकरण दिख नहीं रहा है। यहाँ की स्थानिक जनता मेरे साथ में है, इन्हें भी पता है कि मात्र आश्वासन और वादे हो रहे हैं, जमीन पे कोई विकास हो नहीं रहा है। इस प्रकार से विधायक की भूमिका आपने स्पष्ट की है। महानगर पालिका द्वारा जो है 6200 करोड़ का निधि सैंक्शन किया गया है शहर के विकास के लिए, जहाँ की जिस प्रकार से तालाब और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कुछ निधि दिया गया है। क्या लगता है इस बार महानगर पालिका द्वारा आवंटित निधि से कुछ भला होगा नाइक तालाब? मैं समझता हूँ कि अभी दानी मैम ने जो सदन में जो बजट पेश किया उसी के बारे में आप कर रहे हैं ना, उसको अमल करने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 महीना करीबन लगेगा। क्यों? नागपुर महानगर पालिका कंगाल हो चुकी है, उसी अवस्था में जो पहले थी उसी अवस्था में आज है। तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि आगे ये कुछ होगा, अच्छा होगा, परंतु नितिन गडकरी जी अगर कुछ हस्तक्षेप करते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी करते हैं, प्रवीण दटके जी अगर प्रयास करते हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि नागपुर का कुछ विकास हो सकता है। परंतु अब नागपुर के विकास की बात छोड़ो, हम तो यही बात करें कि आज मैं 25 साल से सक्करदरा तालाब की पोजीशन देख रहा हूँ, आज तक कहीं उनका सौंदर्यीकरण हुआ नहीं है। ये सौंदर्यीकरण के नाम से आप शुक्रर तालाब को देख लो, जो पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन, सौंदर्यीकरण के नाम से सारी चीजें लूटमार हो रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके पहला 14 करोड़ रुपए लेंडी तालाब के लिए सैंक्शन किया था, ये पिछले 3 साल पहले की बात है, लोकसभा इलेक्शन लगने की पहले लेंडी तालाब के लिए 14 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। नितिन गडकरी जी ने यही 24 फरवरी के दिन टेंट लगा के बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किए थे लोकसभा की इलेक्शन के पहले, और 15 करोड़ रुपए नाइक तालाब के लिए। लेकिन आज तक नाइक तालाब का तो छोटा मोटा 10% 20% सौंदर्यीकरण दिख रहा है,
लेकिन लेंडी तालाब का तो सारा पैसा खाने में आया हुआ है। हम आगे निवेदन देने की इच्छुक है। हमारे यादव जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक मंदिर बना हुआ था, प्राचीन कालीन मंदिर था, उनके प्रीमाइसेस में सारे लोग पूजा पाठ करते थे, बजरंगबली का मंदिर था। हमने विकास हुए इसलिए उन्होंने एक मदद के रूप में मंदिर तुड़वा के अपने घर से ट्रक जाना चाहिए और सौंदर्य होना चाहिए, उन्होंने भूमिका निभाई है। आज हमारी ये भूमिका है कि हम पिछले हफ्ते में प्रवीण दटके साहब के पास में जाने वाले हैं एक निवेदन लेके कि हमें सौंदर्यीकरण तो नहीं हो रहा है, हमें नहीं चाहिए सौंदर्यीकरण, हमें मंदिर कम से कम भगवान जो फुटपाथ पे बैठी हुई है उनको आप सुरक्षित जगह ला के छोड़ दें। यकीनन तालाब ऐसी जगह होती है जहां इंसान सुकून ढूंढता है, लेकिन नागपुर शहर का ये नाइक तालाब जो कि बहुचर्चित है, आज खुद के अस्तित्व की मांग कर रहा है। कई बार जो है बड़े बड़े निधि सैंक्शन किए गए, इस बार भी जो है महानगर पालिका द्वारा शहर के विकास साथ ही साथ जो है तालाब के सुरक्षा एवं स्वच्छता के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए बड़ा निधि दिया गया है। लेकिन नाइक तालाब की परिस्थिति यदि देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये नाइक तालाब हर बार की तरह क्या इस बार भी वंचित रहेगा, इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, जिस प्रकार से हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, शराब की बोतलें यहाँ टूटी पड़ी हुई है, मक्खियां भिन भिन आ रही है। जिस तालाब के समीप जाकर इंसान सुकून ढूंढता है, उसी तालाब के समीप जो है जिस प्रकार से गंदगी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान मौजूद हो रहा है। और जिस प्रकार से आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, नागपुर महानगर पालिका नागपुर सतरंजीपुरा झोन क्रमांक 7 में सर्वेक्षण 2024 कचरा कूड़ेदान में ही डाले, इस प्रकार की जो है यहाँ स्पष्ट सूचना दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है, कचरा दीवार के पास फेंका गया है, जिस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान मौजूद होता है। क्या महानगर पालिका का गश्ती शोर नहीं है? क्या जनता इतनी जागरूक नहीं है? क्या साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं यही सवाल मौजूद हो रहा है कि नाइक तालाब कब तक अपने अस्तित्व की मांग करता रहेगा। नागपुर महानगर पालिका द्वारा 6200 करोड़ का अर्थ संकल्प पेश किया गया, जहां की शहर के विकास साथ ही साथ स्वच्छ नागपुर की संकल्पना अधोरेखित की गई है। लेकिन बात की जाए नाइक तालाब की तो इस बार सवाल मौजूद होता है कि क्या इस बार नाइक तालाब को न्याय मिलेगा? क्या हर बार की तरह स्वच्छता से वंचित नाइक तालाब क्या इस बार स्वच्छ होगा? ऐसे कई सवाल मौजूद होते हैं। जिस प्रकार से हमने नागरिकों से बात की, कई योजनाएं लाने की बात यहाँ कही गई, स्ट्रीट लाइट लगाने की यहाँ बात की गई, सौंदर्यीकरण करने की बात यहाँ की गई, लेकिन किसी भी प्रकार का विकास यहाँ नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है। क्या इस बार महानगर पालिका द्वारा सैंक्शन फंड के जरिए इसका विकास होगा? यही कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह मौजूद हो रहा है। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।